Hello viewers, welcome to my channel. This is Pooja Bangari and today we are going to start our second chapter, that is polynomials. Before we start the chapter, let us remind you all that I have already uploaded the chapter 1 real numbers. If you have not seen it, go to the description box and check out the link. Okay, so now we start our second chapter. So first of all, we will discuss the terminologies related to this chapter and then we will move towards the contents included in this chapter. ठीक? So हमारी जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स. ठीक? अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कह लिया कि एक कोई x है, तो उस x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. यानी x कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को जब होल्ड कर पा रहा है, सो x क्या बन जाएगा? वेरिएबल. इसी तरीके से डिफरेंट अल्फाबेट्स y, z, x, y, z हो गया, p, q, r, एनी अल्फाबेट विल बी कंसिडर्ड एज द वेरिएबल्स. ओके, जो हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है कॉन्स्टेंट्स. अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड. ठीक, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होंगी? वो वैल्यूज होंगी जो कि हमारी फिक्स्ड रहती हैं. दे नेवर चेंज. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा कि x के साथ एक 2 अटैच्ड है विद द मल्टीप्लाई साइन. ठीक, तो 2 इंटू एक्स. सो x इज अ वेरिएबल बट 2 जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा फिक्स होगी. आप x को कोई भी वैल्यू दे दो, चाहे 3 दे दो, चाहे 4 दे दो, लेकिन जो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई साइन के साथ अटैच्ड है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी. ठीक, सो कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज विच आर फिक्स्ड. ओके, उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है टर्म्स. सो व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स क्या होते हैं हमारे? दे आर द सिंगल नंबर, हम नंबर कह ले खाली, या फिर कोई वेरिएबल, या फिर नंबर और वेरिएबल दोनों ही मल्टीप्लाई साइन के साथ अगर अटैच्ड हो. ठीक, तो वो क्या बनेगा? एक टर्म हो जाए. ठीक, लेकिन एक टर्म दूसरे टर्म से कैसे सेपरेट हो रहा होता है? विद अ साइन प्लस एंड माइनस. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसमें 5x प्लस 7. ओके, सो 5x प्लस 7 में हमारा वेरिएबल कहाँ है? x. x इज द वेरिएबल. ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक, उसके बाद 5 और ये सिर्फ 7 दिख रहे हैं. दीज आर व्हाट? कॉन्स्टेंट्स. ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स. क्यों कॉन्स्टेंट्स है? क्योंकि आप x को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, लेकिन वो मल्टीप्लाई हमेशा 5 के साथ होगा. वो वैल्यू फिक्स है और 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आए वो हमेशा उसमें ऐड 7 ही होगा. ठीक, यानी 7 और 5 ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक, अब हमने बात की थी ना कि टर्म क्या होता है. तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी थी टर्म्स. तो टर्म्स क्या हो जाएंगे? हमने बताया कि टर्म्स या तो एक सिंगल नंबर होगा, सिंगल नंबर जैसे 7, या सिंगल वेरिएबल होगा. तो सिंगल वेरिएबल तो हमें यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, बट हमने कहा था कि वेरिएबल और नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई साइन से अटैच्ड हो. जैसे x और 5, देखिए x और 5 का मल्टीप्लाई साइन से अटैचमेंट है, यानी दिस 5x इज अ टर्म, दिस 7 इज अ टर्म एंड दे आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस. तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए, एक 5x, एक 7. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंटेंट्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. Okay, so coming to the topic that what is the meaning of polynomial? Well, polynomial हमारे वो algebraic expressions होते हैं जिनमें constants, variables और exponents ये तीनों हमारे addition, subtraction और multiplication sign से attached होते हैं, लेकिन division से नहीं होते. Always remember this thing कि division sign वहाँ पे नहीं होगा. अब कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट. कांस्टेंट हम मान लेते हैं 2. ठीक, वेरिएबल हमने मान लिया कोई x. ठीक, एक्सपोनेंट हम मान लेते हैं उसकी पावर 4. ठीक, ये हो गया. अब देखो आपस में बीच में कौन सा? मल्टीप्लाई साइन के है. ठीक, मल्टीप्लाई साइन में अरेंज्ड है तो मल्टीप्लिकेशन है. ठीक, सब्सट्रैक्शन सपोज हमने इन्वॉल्व कर दिया, एक और कोई एक्स स्क्वायर ऐसा करके टर्म ले लिया, तो सब्सट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है. लेकिन
और इसी तरीके से सिमिलरली हम प्लस का भी कोई लिख सकते हैं, ठीक, तो वो भी हमने अरेंज कर लिया। बट अगर यही चीज़ अगर डिवाइड में आके एक्स के साथ हो जाए सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनॉमियल। यानी पॉलिनॉमियल सिर्फ और सिर्फ कितने कौन कौन से साइंस को सपोर्ट करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिविज़न। ओके, सो पॉलिनॉमियल्स हमारे यही होते हैं, ठीक। नाउ दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि एक्सपोनेंट्स हमारे यानी जो हमारी ये पावर्स हैं वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्हीं के अलावा बस इन्हीं जैसा होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आपको मिले इट मीन्स कि वो पॉलिनॉमियल आपको नहीं है। ओके, सो हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जैसे यहाँ पे आपको पहला एक्सप्रेशन मिल रहा है 6x to the power 4 minus 5x cube minus 4x square minus 3x minus 1। सभी में आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन है और पावर्स आपकी जितनी भी हैं सभी की सभी पावर्स क्या हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, यानी आपकी होल नंबर्स में है। और दूसरी चीज़ माइनस साइन से अटैच्ड है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, कहीं भी डिवीज़न नहीं दिख रहा हमको। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, माइनस साइन है, प्लस साइन है। पावर्स जो है हमारी वो किस फॉर्म में है, पावर्स जो है हमारी होल नंबर्स में है, ठीक। तो ये सारे तीनों आपके कैसे हैं एग्जाम्पल्स, पॉलिनॉमियल के, ठीक। बट अगर यही चीज़ हम कहें कि एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉलिनॉमियल्स देखो, तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉलिनॉमियल्स में जैसे अभी मैंने बताया था कि डिवीज़न में आ जाएगा अगर, ठीक, तो डिवीज़न में आके तुरंत आपका नॉन पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एक्स की पावर अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है, एक्स की पावर 1/2, ठीक, फ्रैक्शनल में हो गया। और हमें पता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी सपोर्ट एक्सपोनेंट में पॉलिनॉमियल में नहीं करता, ठीक। तो इसलिए एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉलिनॉमियल ये भी एक हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी आपका एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉलिनॉमियल में, ठीक। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और नॉन पॉलिनॉमियल्स किस कैटेगरी में आते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक। सो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखना है और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर वो सपोज़ पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x में है तो x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी उस पूरे पॉलिनॉमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री। फॉर एन एग्जांपल हमने लिया 4x + 2, ये एक पॉलिनॉमियल लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 4x है, x हमें दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में x दिख रहा है, तो x की हाईएस्ट पावर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रही है। तो ये 4x + 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, नाउ इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पॉलिनॉमियल है वो है 4x³ + 3x² + 2x + 1। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे भी हमें पूरे एक्सप्रेशन में x नज़र आ रहा है, x वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो जो हमारे पूरे पॉलिनॉमियल में x वेरिएबल दिख रहा है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। तो अगर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है तो वो उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का क्या बन जाता है, डिग्री। यानी कि यहाँ पे भी ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसमें कि 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने लिया 4xy² + 9xy। ओके, ये हमने लिया। अब अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया तो इस पर्टिकुलर की अगर मैं कहूँ कि डिग्री क्या है तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, x और y दोनों ही वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं उनको एडअप कर लोगे। जैसे इस पर्टिकुलर टर्म में आप देख रहे हो कि x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर क्या है, 2 है। तो x की पावर 1, y की पावर 2 दोनों को आप कंबाइन कर लोगे। कंबाइन किया तो कितना आया, 3। और इस वाले टर्म में अगर हम देखें तो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। यानी इस पर्टिकुलर के लिए जो पावर्स आ रही हैं वो आ रही है 3, इसके लिए आ रही है 2। तो हाईएस्ट कौन सी बनी, 3। यानी इस पॉलिनॉमियल, इस पूरे पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 3। ओके, नाउ इन्हीं पॉलिनॉमियल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक। पहला है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल।
कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी डिग्री ज़ीरो होती है। अब अभी हमने डिग्री की बात की थी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पूरे उसमें हम देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारी क्या बन जाएगी, उसकी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डिग्री बन जाएगी। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो होते हैं जिसमें डिग्री क्या हो पॉलिनॉमियल के, ज़ीरो। अब पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे ज़ीरो बनेगी, जैसे हमने कहा सपोज 1, ठीक। इस नॉर्मल को अगर हम कहें तो 1, अब यहाँ तो x तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक। और हम जानते हैं कि जैसे ही x की पावर 0 लिखी तो इस पर्टिकुलर 1 के लिए क्या बन जाएगा, पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है। तो नॉर्मली आपको ये नंबर्स में ही मिल जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2/5 हो गया, -3 हो गया, ये आपके कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जो सेकेंड टाइप है वो है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अब डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो फॉर एन एग्जांपल देखो यहाँ पे 2x - 3 है, y + 2 है। हमने जब 2x - 3 लिया तो x की, यहाँ पे x में दिख रहा है तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे y + 2 में देखा, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक। इसी तरीके से 2/3 u + 1 है, तो इसमें भी u की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक। तो जैसे 2x² + 3x -2/5 y² - 2, इन सब में आप देख रहे हो कि जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। देन आपका है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 3। जैसे इस एक्सप्रेशन में देखिए 2 - x³, आपको x का हाईएस्ट पावर x के टर्म्स में देख रहे हो तो x की हाईएस्ट पावर आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 4। तो जहाँ आपकी हाईएस्ट पावर, आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 मिलेगी, उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को क्या कहोगे आप, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर से वही टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आपने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। 5 टाइप्स के थे, ठीक। और अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स अभी हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक। तो वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक। पहला है मोनोमियल पॉलिनॉमियल। ओके, सो मोनोमियल पॉलिनॉमियल क्या होते हैं हमारे, ऐसे जिनमें सिर्फ एक टर्म हो। अब एक टर्म होने का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया था ना कि टर्म्स क्या होते हैं, जो प्लस और माइनस साइन होता है वो आपको बताते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं उस पर्टिकुलर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे हम मोनोमियल पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, सिर्फ एक सिंगल टर्म होगा। जैसे हमने कह दिया 2x, ठीक। अब 2x में कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, वो तो ठीक है, लेकिन आपस में इन दोनों के साइन क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई, नो प्लस नो माइनस, कोई दूसरा आगे है ही नहीं। लेकिन अगर इसी के आगे 2x प्लस मैंने यहाँ आगे लगा दिया y, तो ये कितने टर्म्स हो गए, 1 टर्म इज 2x एंड सेकेंड टर्म इज y, ठीक। तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगे। खैर हमें अभी किसकी बात करनी है, मोनोमियल की। और मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2x कह सकते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे 7x लिख रखा है, 2/3y लिख रखा है, तो ये सब क्या हो गया आपके मोनोमियल, यानी ओनली 1 टर्म। फिर जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल, ठीक। अब बाइनोमियल क्या होते हैं, जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, इसमें आपके कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे, ठीक। इसी तरीके से जो अदर एग्जाम्पल है वो है 7x - 5/2, 3x² - 5। तो इनमें आप देख रहे हो आपको 2 टर्म्स मिल रहे हैं। पहले वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो 7x आपका एक टर्म और दूसरा 5/2 आपका दूसरा टर्म। ओके,
ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिनके 3 टर्म्स होते हैं। अब 3 टर्म्स 3x², फिर 2x, ये 5। देखिए बीच में आपके साइन जो है प्लस माइनस वाले वो ही आपको टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए माइनस साइन 3x² और 2x को अलग कर रहा है और ये प्लस वाला साइन 2x और 5 को अलग कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स के बेसिस पे आपने पॉलिनोमियल को नाम क्या दे दिया? ट्राइनोमियल। ओके तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अभी आप कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू ले रहे थे, तब जाके एक्सप्रेशन लिख रहे थे कि 2x² + 5x + 3, इस टाइप से कुछ ले रहे थे। अब अगर हम जनरल फॉर्म देखें पॉलिनोमियल का, तो जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? ax + b इस फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3 ले लिया, 2x - 3 ले लिया, ठीक, कुछ भी हो सकता है, बस a की वैल्यू यानी यहाँ पे जो x के साथ जो अटैच होगा कांस्टेंट वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या है? ax + b, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x यानी 0 और 0 + b यानी b। तो b सिर्फ आया, b क्या है? कांस्टेंट है। और रिमेंबर हमने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है ax² + bx + c, यानी क्वाड्रेटिक। अभी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो? 2 हो। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही है। सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ax² + bx + c। कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू अगर सपोज 0 हो जाती है तो क्या हो जाएगा? x² × 0 विल बिकम 0 एंड ये बचेगा क्या रिमेनिंग? सिर्फ bx + c। और अगर हम bx + c को देखें, नोटिस करें, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए कभी भी a की वैल्यू 0 क्वाड्रेटिक उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, इफ़ इन केस अगर हम कहते हैं b नॉट इक्वल टू 0, तो येस b कैन बी इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है, वो उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, bx के केस में अगर हम देखें तो b की वैल्यू 0 हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ax² + c ही बचेगा अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन किसके लिए अप्लाई है? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए? 3। तो उसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे आप लिखोगे? ax³ + bx² + cx + d, a शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। अब हमें क्या डिस्कस करना है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। यानी कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको दे रखा हो, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हमसे बोला है कि वैल्यू निकाल के दो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। हम जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल नॉर्मली कैसा हो सकता है? किस फॉर्म में होता है? px फॉर्म में होता है। जैसे हमने कहा कि p इन टर्म्स ऑफ x, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा। अगर हमने कहा कोई वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे हमने कह दिया कि 9x + 3, ठीक, हमने ये कह दिया, कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक, अब उस लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? x के टर्म्स में देख रहे हो। अब यहाँ पे हमारी बात क्या आएगी कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हमें क्या करनी है? x = 1 पे या x = 2 पे या किसी भी पर्टिकुलर उस पे हमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। सो यू हैव टू डू नथिंग, बस काम क्या करना है? जहाँ जहाँ आपको x मिल रहा है वहाँ वहाँ उस पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे आपको बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, बस उसको पुट कर देना। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, लेट px = 5x² - 4x + 2। ओके, सो इसको हमें, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें x = 2 पे पूछी है सपोज। तो x = 2 पे पूछिए तो हम क्या करेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। सो 5x² यानी 5 और किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, राइट, -4 और इंटू में क्या हो जाएगा? x यानी
2 प्लस साथ में 2 था ही था, ठीक। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और ये क्या हो जाएगा 2। फिर इनको सॉल्व करके फाइनल आंसर जो आया वो क्या आ गया 14। फॉर एन एग्जांपल इसी सेम एक्सप्रेशन का अगर मैं ये कह दूँ कि इसी सेम एक्सप्रेशन का आपको क्या बनाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर x इज इक्वल्स टू 3। सो आप तब क्या करोगे 5 इंटू जहाँ जहाँ आपको x की वैल्यू मिल रही है वहाँ क्या रख देना है 3, यानी 5 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। देन -4 देन इंटू x मिल रहा है यानी 3, देन प्लस में क्या है 2, ठीक। फिर आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू यहाँ पे क्या था 5 था, -4 3 ज़ा 12 प्लस 2, दिस विल बी 5 9 ज़ा 45, फिर 45 में प्लस करोगे 2 तो 47, 47 माइनस 12 कर दोगे तो आ जाएगा 35। ओके, सो दिस वाज कि आपको कैसे किसी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या है, आप कुछ हद तक वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल को लिंक करेंगे। अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल में नॉर्मली क्या करना पड़ रहा था हमें कि हम एक पर्टिकुलर कोई पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है, उस पॉलिनॉमियल को आपको साफ साफ बता रखा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते थे उस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के कहाँ पे रख देते थे, उसी एक्सप्रेशन में रख देते थे और फिर सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकाल देते थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। अब बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल में वर्ड आ रहा है ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ कैसे लिंक हो रहा है, क्या करेंगे जो भी आपका पॉलिनॉमियल दे रखा है, कोई भी पॉलिनॉमियल px मान लेते हैं कि कोई पॉलिनॉमियल है px। अब जो भी आपका px पॉलिनॉमियल दे रखा हो, x की किसी वैल्यू चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो एंड सो ऑन, आप जब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए px निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी आपकी, ठीक। उनमें से सिर्फ x की वो वैल्यूज़ कंसिडर करनी है जिन पे आपका पॉलिनॉमियल आपको कौन सी वैल्यूज़ दे रहा हो, 0। कहने का मतलब है कि जिस x की डिफरेंट वैल्यूज़ में से उन वैल्यूज़ को पिक करना जो कि आपके पॉलिनॉमियल को क्या सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या मिले, 0 मिले। बस x की वही वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब x की वैल्यू आप इसे देख लो, 0 के लिए आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1 के लिए निकाल सकते हो, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू x की वैल्यू 2 के लिए निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने x की वैल्यू 1 के लिए निकाला, ठीक। तो जब हम x की वैल्यू 1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 6x² यानी 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 6 ही आएगा, फिर प्लस 11x यानी 11 और फिर माइनस 6 यही तो आएगा। 11 प्लस 1 कितना आया 12, माइनस 6 किया, माइनस 6 कितना हो गया 12, 12 माइनस 12 बिकम योर 0, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और अभी हमने क्या बोला कि जैसे ही x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा पॉलिनॉमियल हमें 0 वैल्यू दे देता है तो वो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरोज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। तो यानी x इज इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे f2 के लिए इन्होंने निकाला है, यानी x की वैल्यू एक बार 2 रख के देखा तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो था ही था 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, और x की वैल्यू 3 भी क्या x की वैल्यू 2 भी हमारी क्या बन गया है, 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक। सो इससे हमें एक बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल था तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए याद रखें कि जब आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करोगे तो आपके पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक। जब आप
क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे, यानी क्वाड्रेटिक के लिए कितने मिलेंगे, 2 ही ज़ीरोज़ मिलेंगे। लीनियर, याद करिए लीनियर की हाईएस्ट, जो लीनियर की डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो लीनियर के लिए कितने ज़ीरोज़ आपको ऑब्टेन होंगे, सिर्फ 1। ठीक, लीनियर के लिए 1 मिलेगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 मिलेंगे। जब आप क्यूबिक पे आओगे तो क्यूबिक के लिए आपको कितने ज़ीरोज़ मिल गए, 3 मिल गए। ठीक, तो यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 ज़ीरोज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 ज़ीरोज़, लीनियर के लिए 1 ज़ीरोज़ और बाय क्वाड्रेटिक के लिए 4 ज़ीरोज़ और कांस्टेंट के लिए नो ज़ीरो, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है, 0। ओके, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझें। ठीक, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, तो जितने भी अभी हमने पॉलिनॉमियल पढ़े ना, लीनियर पॉलिनॉमियल या क्यूबिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इन सब को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, और जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसका देखोगे तो उसमें आपको दिस, जो आप ज़ीरोज़ अभी फाइंड आउट कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका पॉलिनॉमियल आपको 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप उसी में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल में टेस्ट भी कर सकते हो ज्योमेट्रिकली। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक, तो पहला हमने एक लीनियर पॉलिनॉमियल लिया है, वो है y = 2x + 3 और एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, तो अब इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, याद रखिए आपका जो भी लीनियर पॉलिनॉमियल है वो y = x के टर्म्स में, यानी y इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरी चीज़ फिर आपको क्या करना है कि अपनी प्लॉटिंग करने के लिए एक टेबल की फॉर्मेशन करनी है। उस टेबल में आपको क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप अपने आप से लेते जाइए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने -2 ली है। ठीक, हम x की वैल्यू -2 ना लेके आप चाहो तो x की वैल्यू पहले 0 भी ले सकते हो, x की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। बस x की वैल्यू अपने आप से लीजिए और y की वैल्यू उस x की वैल्यू को लेते हुए y की वैल्यू को आप निकालोगे। जब आप y की वैल्यू को निकालोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या बन जाएगा। सपोज़ हमने कहा कि x की वैल्यू हमने 0 ली और y की वैल्यू सॉल्व करके उसको क्या आंसर आएगा हमारा, जब 2x + 3 रखोगे तो 2 × 0 + 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी आपका एक जो कोऑर्डिनेट तैयार हो गया वो क्या हो गया, 0,3, राइट। ये आपका कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा। फिर इस 0,3, अभी तो सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट आपको मिला, ठीक, और मिनिमम जो आपको पॉइंट्स चाहिए ना, कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो आपको प्लॉटिंग के लिए, वो मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम आप 3, 4 जितनी भी वैल्यूज़ ले लो, लेकिन मिनिमम तो आपको 2 तो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। किसके लिए, लीनियर के लिए। जब आप यही चीज़ क्वाड्रेटिक में पहुंचोगे तो वहाँ पे 4, 5 वैल्यूज़ आपको निकालनी ही पड़ेंगी कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। तो खैर x की वैल्यू 0,0 हमने लिया तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाली तो -1, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या तैयार हो गया, -2, -1। इसी तरीके से 2,7, ठीक। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पे लोकेट कर लेंगे, ठीक। अब ग्राफ पे लोकेट कैसे करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। अभी फ़िलहाल आप क्या करिए, पहले इसको देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने जब प्लॉटिंग की तो प्लॉटिंग करके अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, किसको, 2,7 और -2, -1 को प्लॉट किया है, ठीक। तो -2, -1 आपका यहाँ कहीं आ रहा है और 2,7 आपका ये आ रहा है, ठीक। इन दोनों की प्लॉटिंग करके जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पे आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक। ये लीनियर पॉलिनॉमियल आपका हो गया। अब ये जो आपके पर्टिकुलर ये आपकी जो लाइन दिख रही है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y = 2x + 3 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन तो आपकी प्लॉट हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन
आपके मतलब आपके क्या कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है, इसकी जो ये स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्टेन हुई है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार नॉर्मली एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है और कितनी बार कट कर रही है, ठीक, ये आपको देखना है। ठीक, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हमने क्या कहा था कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कब आपका पॉलिनॉमियल आपको ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यही चीज़ तो था, एक्स की वैल्यू के लिए था ना, वाई के लिए तो कुछ नहीं था। इसीलिए हम हमेशा जब ग्राफिकली इस चीज़ को देखेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा पॉलिनॉमियल जो भी हमने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया है वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर लाइन इस एक्स एक्सिस को देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, -3/2, 0। तो -3/2 क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल यानी y इज इक्वल्स टू 2x + 3 का क्या बन जाएगा, 0। ठीक, दिस -3/2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक, तो अब थोड़ा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है उस चीज़ को भी मैं प्लॉट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। ये कैसा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक, अब इस लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए अगर हमें ज़ीरो निकालने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफिकली इसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम x को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे और y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ठीक, तो हम पहले ले लेते हैं x की वैल्यू 0। ठीक, जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी y की, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 × 0 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो y की x की कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गई, वैल्यू 3 मिल गई। ठीक, नाउ सिमिलरली हम x की एक और वैल्यू दे देते हैं, -2 दे देते हैं सपोज। तो जब हम -2 देंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 × -2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक, अब हमें ये -1 वैल्यू मिल गई है। ये -1 वैल्यू हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिली है, -2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, जब हमने x की वैल्यू 0 दी थी, y की वैल्यू 3 मिली, यानी हमारे पहला जो पॉइंट है वो 0,3 है और दूसरा जो पॉइंट है वो -2, -1 है। अब इन दोनों पॉइंट्स की हम क्या कर लेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,3। तो 0,3 हमें कहाँ मिल रहा है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे क्या है हमारा, 0.3 है। ठीक, सो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3, तो दिस पॉइंट इज व्हाट, 0,3 पॉइंट। ठीक, एंड जब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे वो है -2, -1। सो -2, -1, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज -2, -1। ठीक, अब इन दोनों को हम दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, सो जो लाइन आपको ऑब्टेन हो रही है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लीनियर पॉलिनॉमियल y इज इक्वल्स टू 2x + 3। पर हमें ग्राफिकली प्लॉट नहीं करना था, हमें तो क्या निकालना था, इसका ज़ीरो निकालना था। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का या कोई भी पॉलिनॉमियल हो, जब वो जहाँ पे भी आपके x एक्सिस को कट कर रहा होगा वही पर्टिकुलर पॉइंट, x का पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है आगे, फिर उसको x एक्सिस पे, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे वो यहाँ पे कट कर रहा है -1 और -2 के जस्ट मिड में। तो -2 -1 के बीच में यानी -1.5, या हम कहें और क्या कह सकते हैं इसी को, -3/2 फ्रैक्शन में, -3/2। सो इसका मतलब है कि -3/2 या -1.5 इज द ज़ीरो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि -3/2 वैल्यू रखने पे
-3/2 वैल्यू रखने पे क्या आपके इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो रही है? अगर 0 हो जाएगी तो -3/2 क्या बन जाएगा इसका पॉलिनॉमियल, वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो आप एक बार रख के देख लीजिए, y = 2x - 2x + 3 में आपने क्या रखा, x की वैल्यू -3/2 रख दी। ठीक, जब हम रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, देखिए -3 + 3 दोनों क्या आ गया, 0 कैंसिल होके। तो इसका मतलब है कि -3/2 इज द 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। ओके, अभी हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा ना लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक, अगर इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का भी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस पर्टिकुलर के लिए ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने, उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इसी चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है y = x² - 3x - 4। ठीक, नॉर्मली वही करेंगे, आप सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, सो x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखोगे और x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज़ को आप निकालोगे। याद रखें, लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए मिनिमम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2 थे, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक के लिए कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने बहुत सारे निकाले हुए हैं, बट आप चाहो तो अराउंड 4 to 5 to 6 इतने आपके सफिशिएंट हैं। ठीक, तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ जैसे -2 आपके कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो चुके हैं, -2, -6, -1, -0, 0, -4, 1, -6, ये सब आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं। अब इन्हीं को आप क्या कर लोगे, प्लॉट कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, ओके, आफ्टर प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ यू विल ऑब्टेन, एक आपको कर्व्ड लाइन मिलेगी। ठीक, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जब आप प्लॉट करते हो ग्राफिकली, तो आपको कैसी कर्व्ड लाइन आपको ऑब्टेन होती है, एंड दिस कर्व्ड लाइन इज नोन एज पैराबोला। इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। लीनियर के केस में आपने किया था तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको पैराबोला शेप में मिलेगा। ये पैराबोला अभी आपने प्लॉट किया है तो आपको कुछ इस टाइप से मिला है, जो कि अपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स यू विल सी कि आपको अपवर्ड में ही मिल रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है। समटाइम्स यू विल सी कि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में मिल रहा है, लेकिन शेप आपका जो है वो कर्व्ड लाइन ऐसी ही होगी, यानी पैराबोला शेप ही होगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर के लिए आपको इस टाइप का पैराबोला मिला है। ठीक, पैराबोला प्लॉट हो जाने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये चेक करना है कि आपका पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ठीक, तो अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो ये आपके चला आ रहा है पैराबोला, ये तुरंत इस वाली एक्स एक्सिस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट है क्या, 4,0। इसी तरीके से यहाँ पे आए, आगे हम बढ़ते चले, यहाँ पे कहीं भी एक्स एक्सिस नहीं है, यहाँ पे कट कर रहा है, बट ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं है। हम फर्दर आगे बढ़े और यहाँ पे देखिए हमें वापस से एक्स एक्सिस पे कट करता हुआ मिला। तो ये जो हमारा हो जाएगा -1,0 एंड 4,0, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और याद करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2, यानी कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल उतने ज़ीरोज़ आपको ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पे भी देखो आपको यही चीज़ मिल गई। ओके, सो इन जनरल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होता है, y = ax² + bx + c एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कंसिडर हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल ये आपका है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए अभी हमने बताया ना कि पैराबोला हमारा जो इससे प्रीवियस वाले में ऑब्टेन हो रहा था ना, ये आपका किस पर्टिकुलर
चारों ही क्वाड्रेंट्स में आपको ऑब्टेन हो रहा था। और मैंने उसी टाइम पे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों क्वाड्रेंट्स में ही मिले, ठीक। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 केसेस ऑफ शेप्स मिल सकते हैं, यानी जब आप कोई भी पर्टिकुलर जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कोई भी आपने लिया तो उस पर्टिकुलर का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको 3 डिफरेंट शेप्स आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ शेप्स मिल सकते हैं। होगा पैराबोला ही, लेकिन बस क्वाड्रेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। सो केस 1, पहला केस है जब आपके कितने ज़ीरोज़ हो, 2 ज़ीरोज़ आपको ऑब्टेन हो और वो दोनों ज़ीरोज़ अलग अलग पॉइंट पे हो, जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, जिसमें कि आपके -1,0 और 4,0 दो अलग अलग आपको पॉइंट्स मिल रहे थे, सॉरी 2 अलग अलग आपके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल आपको मिल रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला केस जो है आपका वो यही कहता है कि ग्राफ जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा वो आपके एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स यानी ए और ए डैश 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, यानी 2 ज़ीरोज़ होंगे। सो आपको ये पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मिल सकता है, ठीक। जैसे ये वाला केस और ये वाला केस जो भी हो, आपके बस एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा और दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ठीक। दिस वॉज अबाउट केस 1। अब केस 2 क्या होगा? केस 2 में नॉर्मली जो आपके 2 पॉइंट्स अभी तक थे यानी ए और ए डैश वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड करने का मतलब है कि जो भी आपका पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा हो, ठीक। और अगर एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर के लिए ये दोनों ही यानी ए और ए डैश क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए, तो यानी एक्स एक्सिस को वो सिर्फ एक जगह पे ही टच कर रहा होगा, ठीक। तो दिस वाज अबाउट केस 2। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला हो सकता है, ठीक। सिमिलर अब हम क्या करेंगे, केस 3 अगर हम देखें तो केस 3 में ना तो वो कंप्लीटली अगर अपवर्ड है तो उसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, डाउनवर्ड्स में है तो भी उसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। ऐसे केसेस में वो एक्स एक्सिस को जब कभी टच कर ही नहीं रहा है तो हमें क्या कोई ज़ीरोज़ ऑब्टेन होगा? ज़ीरो ऑब्टेन ही नहीं होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका पॉलिनॉमियल कट कर रहा है। जितनी बार आपको पॉलिनॉमियल कट कर रहा है उतने आपको ज़ीरोज़ ऑब्टेन होंगे। केस 1 में जब हमने देखा था तो आपके 2 ज़ीरोज़ आपको ऑब्टेन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको आपका जो पैराबोला है वो कट कर रहा था। हमने जब दूसरे केस में देखा तो दोनों ही पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह आपका कट कर रहा था पैराबोला, ठीक। तो इसका मतलब है उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 0 मिला। एंड तीसरे केस में अगर हम देखें तो आपको कहीं एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया उसने। इसका मतलब है कि कहीं आपको ज़ीरोज़ ऑब्टेन हो ही नहीं रहे, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि किसी भी पॉलिनॉमियल की अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें या लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करें तो जो उसकी डिग्री होगी उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की उतने एटमोस्ट ज़ीरो मिलेंगे। एटमोस्ट क्यों बोल रही हूँ? यानी ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अभी आपने देखा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के या तो 2 ज़ीरोज़ होंगे या तो 1 0 होंगे या 0 होंगे, यानी एटमोस्ट लिमिट जो है वो सिर्फ 2 है। 2 से ज़्यादा आपको कभी नहीं मिल सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। ज़ीरोज़ आपको 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, लेकिन 2 से कम वाले केसेस आपको मिल रहे हैं। केस 3 को देखें, 0 ज़ीरोज़ हैं, आपके पास है ही नहीं ज़ीरोज़, ठीक। केस 2 में अगर आपने देखा तो केस 2 में आपको क्या मिल रहा था? एक ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो मिल रहा था। केस 1 में आपको 2 ज़ीरोज़ मिल रहे थे। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें तो वो पॉलिनॉमियल की जो भी डिग्री होगी उस डिग्री उतने ही एटमोस्ट ज़ीरोज़ वो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल अटेन कर रहा होगा, ठीक।
ओके, सो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ्स दे रखे हैं और इन ग्राफ्स को देख के आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ के कितने या इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ये आपको बताना। तो देखो, फर्स्ट ये पहला ग्राफ आपको दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका पॉलिनॉमियल जो है वो आपके एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बस यही देखना है और इसी के थ्रू आपको बताना है कि कितने ज़ीरोज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ की ये आपका पॉलिनॉमियल जा रहा है, देखिए, और कट एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है? सिर्फ एक ही जगह तो कट कर रहा है और तो कहीं नहीं कट कर रहा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कितने पॉलिनॉमियल हैं? 1। ठीक, अब इसी तरीके से इसके लिए देखें, यहाँ पे देखें तो 1 2 दो बार यहाँ पे आपका ये पैराबोला कट हो रहा है एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लिए कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कितने? 1 टाइम, 2 टाइम एंड देखिए 3 टाइम, यानी इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे। सिमिलरली बाकी आपके पास इनमें देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कितने? एक ही बार कट कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? 1। और देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब है कि ये कैसा पॉलिनॉमियल होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी बार कट हो रहा है? सिर्फ एक बार टच हुआ है, तो टच होके एक बार गया है, तो इसका मतलब है ये कैसा मतलब कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसमें भी 1 ज़ीरोज़ होंगे। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कितने ज़ीरोज़ मिल जाएंगे? 1 2 3 and this is 4. So how many zeros of this polynomial? 4 zeros. Okay.